गाइस कोफ्ते तो हम सभी ने बहुत बार खाए होंगे, कभी घी के कोफ्ते, कभी आलू के कोफ्ते, कभी गोभी के कोफ्ते। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और कोफ्ता जिसे कहते हैं मलाई कोफ्ता। आप ये बनाएं और आप इसे नान के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ कैसे भी खा सकते हो और ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो आइए वीडियो में शुरू करते हैं, इसे कैसे बनाते हैं। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे चैनल कुक विद कुसुम के अंदर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ आलू, पनीर और मैदा से बनने वाली एक और डिलीशियस डिश जिसे आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। हम बाहर होटल में जाते हैं तो हम ऑर्डर करते हैं मलाई कोफ्ता, तो वो मलाई कोफ्ता हम घर में कैसे बनाएं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में हम ले रहे हैं आलू। ये आलू 6 से 7 है जिसे हमने बॉयल कर लिया है। इसके अलावा हम यहाँ पे ले रहे हैं पनीर, ये 100 से 150 ग्राम पनीर है। और हम यहाँ पे ले रहे हैं थोड़ी सी मैदा। तो ये मैदा थोड़ी ही यूज़ आएगी, जैसे यूज़ आएगी मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आलू है इसे हमें चीज़ ग्रेटर से घिस लेना है बारीक बारीक। ये देखिए सारे हमने आलू इसी तरीके से घिस लिए हैं बारीक चीज़ ग्रेटर से। और हमें इसी तरीके से पनीर भी यहाँ पे ग्रेट करना है सारा। ये देखिए पनीर भी यहाँ पे ग्रेट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, बड़ा बर्तन लेना है। आपके पास भगोना हो, कढ़ाई हो, आप कोई भी बड़ा बर्तन यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम डालेंगे सारा ग्रेट किया हुआ पनीर और ये सारे जो ग्रेट किए हैं आलू हैं वो हम इसमें डालेंगे। और फिर हम यूज़ करेंगे सारे स्पाइसेस, जिसमें हम ले रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच देगी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक ले रहे हैं यहाँ पर 1 चम्मच के अराउंड। और हम इसमें यूज़ कर रहे हैं आधी चम्मच के अराउंड गरम मसाला और थोड़ी सी 1 चुटकी अराउंड लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी। और फिर हम इसमें डालेंगे मैदा, ये बाइंडिंग करने के लिए है अंदर से। तो हम इसमें लगभग 4 चम्मच मैदा डालेंगे। ये देखिए हमने 4 चम्मच यहाँ पे मैदा डाली है। बस हमें अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो इस बैटर का, ये जो हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता, इस का हम कटलेट बना सकते हैं, इसे हम पराठों में भर सकते हैं। इसका बहुत सारा यूज़ आता है, आप किसी भी यूज़ में इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता, तो हम इसे कोफ्ते में यूज़ करेंगे और ये इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। तो लीजिए हमारा ये मिक्सर बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम इस मिक्सर में से थोड़ा सा पोर्शन लेके इसे कटलेट की शेप देंगे। चाहे तो आप इसे छोटी छोटी बॉल्स भी बना सकते हैं, बट हम इसे कटलेट के साइज़ का कोफ्ता बना रहे हैं। ये देखिए इसी तरीके से हमें सारे कोफ्ते हमने बना लेने हैं। तो कोफ्ते बन के बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हमने फ्लेम पे रखी है कढ़ाई। जैसी कढ़ाई में पानी सूख जाएगा हम इसमें डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच घी, क्योंकि हमें कोफ्तों को तलना है। फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा तेज़ ताकि घी हो जाए गरम। इतने घी गरम हो रहा है, इतने हमने सूखी मैदा ली है। और ये जो हमने कोफ्ते बनाए हैं इसकी हम बाहर से भी बाइंडिंग करेंगे। इससे हम मैदा में अच्छी तरह से लपेटेंगे, हाथ से अच्छी तरह से इसे हिलाएंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा मैदा लगी हुई है वो हमारे हाथ में आ जाए और इसमें केवल एक मैदा की कोट रह जाए। ये देखिए तो इसी तरीके से हमें बाकी सारे कोफ्तों के साथ भी करना है। तो ये लीजिए हमने कोफ्तों को कोट कर दिया है, क्योंकि अंदर से बहुत कम बाइंडिंग थी इसलिए हमने ऊपर से भी इसकी बाइंडिंग कर दी ताकि जब हम इसे घी में डालें तो ये टूटे ना। तो लीजिए हम इसे आराम से घी में डाल रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली इसे घी में ऐसे नहीं डाल सकते तो मैं बोलूँगी गरम गरम घी होता है, आप पोनी की किसी चम्मच की मदद लीजिए, उसमें एक एक रख के आप फिर इसे घी में डालें। तो ये देखिए डालने के बाद हमें 5 से 7 मिनट तक इसे बिल्कुल नहीं हिलाना है। उसके बाद जैसे ही ये हल्के से रेड होने शुरू हो जाए हमें इसे
पलटना है। इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है ताकि ये हल्के हल्के से रेड हो जाएं। देखिए मैं दूसरी साइड से पलट रही हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि दूसरी साइड से ये हल्के हल्के से रेड होने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये पकने शुरू हो गए हैं। अगर आप इसे तेज़ आंच पे पका लेंगे तो क्या होगा, ये बाहर से तो रेड हो जाएंगे लेकिन अंदर से जब आप इसे खाएंगे तो ये कच्चे कच्चे महसूस होंगे। तो इस वजह से हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करना है। तो देखिए हमने सारे ही आराम से पलट दिए हैं बहुत हल्के हाथों से। तो ये देखिए अब हमें फिर से इसे दूसरी साइड से भी पकने देना है। तो लीजिए दोस्तों दूसरी साइड से भी ये पक के बिल्कुल तैयार हैं। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इनमें आया है। लो मीडियम फ्लेम पे पकाने पर ये अंदर से भी पक गए हैं, बाहर से भी। अब हमें इससे ज़्यादा और इसे नहीं पकाना है। तो हम सारे कोफ्ते जो हैं वो एक प्लेट में निकाल लेंगे। चाहें तो आप नीचे टिश्यू पेपर रख के उसके ऊपर भी ये कोफ्ते निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा, जितना भी जो घी होगा वो उस टिश्यू पेपर में और न्यूज़पेपर में लग जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें नहीं रहा है। तो देखिए इट्स लुकिंग सो यम्मी, सो टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बने हैं। ऐसे ही हम बाकी कोफ्तों को भी तल लेंगे मैदा में कोट करके। तो जब ये तल जाएंगे मैं आपको अगला दिखाती हूँ फिर स्टेप। तो ये देखिए लीजिए हमारे सारे कोफ्ते बनके बिल्कुल तैयार हैं। सारे कोफ्ते हमने तल लिए हैं। अब मैं अगर आपको एक कोफ्ता उठा के दिखाऊं तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट, कितना बहुत नरम बना है कि ये मात्र छूने भर से ही टूट जाता है। तो देखिए कितना टेस्टी है। हम इसे ऐसे ही सॉस लगा के चटनी के साथ भी हम किसी के लिए सर्व कर सकते हैं, खुद भी ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। तो आइए इसके लिए करते हैं ग्रेवी की स्टार्टिंग। ग्रेवी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच बड़ा तेल और 1 चम्मच बड़ा रिफाइंड, और हमने उसमें डाल दिया है 1 चम्मच जीरा। इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज जो हमने मोटा मोटा काट लिया है। ये इसलिए काटा है कि आगे हमें इसे मिक्सी में पीसना है, इसलिए हमने इसे बड़ा बड़ा ही काटा है। 3 से 4 हमने बड़े टमाटर ले लिए हैं, जिसे भी हमने बड़े बड़े स्लाइसिस में स्लाइस कर लिया है, और 2 से 3 टुकड़े ले लिए हैं अदरक के। इसमें हमने ऊपर से डाला है 1 चम्मच नमक। ये इसलिए डाला है ताकि ये जो प्याज हैं और ये टमाटर हैं ये फटाफट हमारे गल जाएं। तो इसे अच्छी तरह से भून के हमें लगा देना है इसके ऊपर एक ढक्कन, और इसे पकाना है लगभग 5 मिनट के लिए। वैसे तो टोटल 10 मिनट के लिए पकाना होता है, लेकिन लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट पकाएंगे। हम 5-5 मिनट में इसे उठा के देखते रहेंगे। तो लीजिए दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं। अगर मैं इसे उठा के दिखाऊं तो आप देख रहे हैं हल्के से ये गलने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी पूरी अच्छी तरह से ये नहीं गले हैं। ये देख रहे हैं आप, अभी भी ये नहीं गले हैं। तो इसलिए हमें 5 मिनट तक इसे और अभी पकाना पड़ेगा ढककर। तो लीजिए दोस्तों फिर से 5 मिनट हो चुके हैं। मैं अब आपको दिखाती हूँ, और आप भी अभी देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल गल चुके हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार हैं। हम क्या करेंगे, फ्लेम को करेंगे ऑफ, बस इतना ही हमें इसे पकाना है और इसे हो जाने देंगे ठंडा। कोई भी गरम गरम चीज़ आप मिक्सी में ना पीसे, वरना मिक्सी ब्लास्ट भी हो सकती है और मिक्सी का जो जार है वो ख़राब भी हो जा सकता है। इसलिए हम इस बैटर को होने देंगे थोड़ा सा ठंडा। तो लीजिए दोस्तों बैटर हो चुका है ठंडा बिल्कुल। देखिए अब इसमें बिल्कुल भी धुआं नहीं निकल रहा है, हाथ भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से पीसना है हमें, और एक बारीक हमें पेस्ट बना लेना है। तो देखिए इसे आराम से डालें मिक्सी के जार में, और देखिए इसका अच्छी तरह से चूरा हमें बना लेना है, महीन पेस्ट। तो लीजिए दोस्तों महीन पेस्ट इसका बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पेस्ट को हम छानेंगे, क्योंकि इसमें जो भी मोटा मोटा जो मसाला रह जाएगा वो अलग हट जाएगा, वो खाते समय मुंह में नहीं आएगा। इसलिए इसे हम बड़ी छन्नी से छानेंगे। इसका छानना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी जब भी कोई ग्रेवी बनाएं तो उसे ज़रूर छानें, ताकि जब आप बाद में खाएं तो ये मोटा मसाला आपके मुँह में ना आए। तो ये देखिए छान लिया है, ग्रेवी बन चुकी है। उसके बाद फिर से हम फ्लेम पे रखेंगे कढ़ाई। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं।
इतने घी गरम हो रहा है, इसमें हम ले रहे हैं स्पाइसेस में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच देगी लाल मिर्च, इसके अलावा आधी चम्मच के अराउंड ही हल्दी यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा सा देगी लाल मिर्च यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे ले रहे हैं नमक। ये हम टेस्ट अकॉर्डिंग रखेंगे, हम पहले कोफ्तों में नमक डाल चुके हैं तो इसलिए नमक थोड़ा हल्का ही रखिएगा ग्रेवी में। और 1 चम्मच ले रहे हैं गरम मसाला। तो ये देखिए हो चुका है घी, फटाफट हम इसमें डालेंगे जीरा। तो ये देखिए जीरा भी हो चुका है फटाफट। इसमें हम उसके बाद डालेंगे सारे स्पाइसेस। इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिलाएंगे, और जैसे ही स्पाइसेस मिल जाए हम इसमें डालेंगे वो पेस्ट जो हमने बना के छाना था। तो ये देखिए सारा पेस्ट हम ने कढ़ाई में डाल दिया है। इसे मसालों में हमें अच्छी तरह से मिलाना है। अब हम इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल सिम पर, क्योंकि जब ये पकना शुरू हो जाता है तो हमें फ्लेम को पूरी तरह से नहीं रखना होता, वरना ये पक पक के और ज़्यादा जलना शुरू हो जाता है। इसलिए जब किसी चीज़ में उबाल आ जाए और हमें पकाना है तो हम इसे सिम पे रख के पकाएंगे। तो ये देखिए इसे पकते पकते 5 मिनट हो चुके हैं, और आप देखेंगे ये कितना गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इस पोर्शन पे आके, या तो आपके पास क्रीम हो, ताज़ा क्रीम, अमूल की क्रीम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 2 से 3 बड़े चम्मच आप क्रीम के डाल दीजिए, वरना आपके पास अगर दूध की मलाई हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्रीम थी तो हम क्रीम का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो क्रीम डालने के बाद भी हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है लगभग 5 मिनट तक। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये ग्रेवी कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने आपको ये ऐसे करके दिखा रही हूँ पोनी में लेके। तो लीजिए दोस्तों, हमारी ग्रेवी जो है बन के बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को हमने कर देना है ऑफ़। और ये कोफ्ते बहुत ज़्यादा नरम है, अगर हम इसे डायरेक्टली उबलते हुए ग्रेवी में डालेंगे तो ये कोफ्ते टूट जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस जो कोफ्ते हैं इसे एक बड़े बर्तन में कर लेंगे, और उसके ऊपर हम ग्रेवी डालेंगे, ताकि ये जो कोफ्ते हैं ये ग्रेवी को पी ले, लेकिन जो कोफ्ते हैं वो टूटे नहीं। तो देखिए गरम गरम हम ग्रेवी इन कोफ्तों के ऊपर डाल देते हैं। तो ये लीजिए बस, और उसके ऊपर हमने डाल दिया है क्रीम या मलाई। अगर आपके पास कुछ हो तो आप दोनों में से कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें बटर भी हल्का सा डाल सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, मलाई कोफ्ता बनकर बिल्कुल तैयार है, और आप देख रहे होंगे कितना प्यारा कलर है। इट्स लुकिंग सो यम्मी, सो टेस्टी। मैं आपको एक काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कोफ्ता विद ग्रेवी, वाओ। तो इसे हम इंजॉय करते हैं नान के साथ, पूरी के साथ, पराठों के साथ, जैसे भी आप मर्जी आए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन दबाइएगा। अगली वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो आगे लाती रहूँगी। थैंक यू।